नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। कल जारी होंगे महाराष्ट्र झारखंड विधानसभा चुनाव के साथ उपचुनाव के नतीजों से पहले ईवीएम पर मौलाना नुमानी का छलका दर्द, ईवीएम को बदलने का किया दावा। चुनावी नतीजों से पहले महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स शुरू, कांग्रेस को सता रहा पार्टी में भारी फूट का डर, विधायकों को कैद करने की तैयारी शुरू। गौतम अडानी के खिलाफ अरेस्ट वारंट की हुई पुष्टि, अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर किया गया अनसील। साथ ही व्हाइट हाउस का भी आया बयान, कहा भारत अमेरिका संबंधों पर नहीं पड़ेगा कोई असर। आपका रेवड़ी पर चर्चा कैंपेन लॉन्च, अरविंद केजरीवाल का दावा, हम दे रहे हैं फ्री की 6 सुविधाएं। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण पर लताड़ा। कनाडा का यू टर्न, पीएम मोदी पर आरोपों से पलटी ट्रूडो सरकार, कहा भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं, भारत के खिलाफ जस्टिन ट्रूडो का प्रोपेगेंडा हुआ फेल। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात चुनावी नतीजों के काउंटडाउन की। बस कुछ ही घंटों का इंतजार और उसके बाद कल महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। 5 राज्यों की 15 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर भी हुए उपचुनाव के नतीजे आएंगे, जिसको लेकर हलचल जबरदस्त तेज है। दोनों ही राज्यों में कल सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू होगी। सबसे पहले बैलेट पेपर के वोट गिने जाएंगे, इसके बाद ईवीएम के वोटों की गिनती होगी। दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, एग्जिट पोल ने तो भविष्यवाणी कर ही दी है। हालांकि एग्जिट पोल के नतीजे कितने सही होंगे, ये वोटों की गिनती के साथ साफ हो जाएगा। तो वहीं नतीजों से पहले ईवीएम को लेकर एक बार फिर से अफवाह फैलाया जा रहा है। मौलाना नुमानी ने वोटों की गिनती से पहले दावा किया कि ईवीएम को बदला जा रहा है। सर, अभी वोटों की गिनती तो शुरू ही नहीं हुई, ईवीएम बैलेट पेपर कुछ खुलने ही नहीं है, लेकिन डर किस बात का है? डर तो बात की बात है। ये मौलाना नुमानी ये कांग्रेस पार्टी महाविकास अघाड़ी का स्पोक्स पर्सन बन गया है क्या? ये कभी कैंपेन करता है, कभी फतवे जारी करता है कि किस सीट पे कौन से उम्मीदवार को मुसलमान वोट करेंगे, ठेकेदार बन गया। और इस आदमी को यह भी अक्ल नहीं है कि जो प्रोसेस है ईवीएम को रखने का और जिस तरीके से 24/7 वो सीसीटीवी के नजर में रखा जाता है और जहां कहीं भी वहां इसे रखा जाता है, हर पार्टी के लोग उनके लिए जगह बनाया जाता है कि ताकि लॉकर रूम के अंदर कोई आ नहीं सके, जा नहीं सके। लेकिन ये मौलानाओं की आदत हो गई है बकवास करने की। इस तरह के लोगों को मीडिया में कोई स्पेस नहीं देना चाहिए। रही बात काउंटिंग की, काउंटिंग कल शुरू होगी। एग्जिट पोल ने तो कह दिया, हम लोग भी कहते आ रहे हैं, हम लोगों ने भी अपना आकलन किया है कि महाराष्ट्र और झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वहां पे सरकार बनेगी। ये तो क्लियर कट नजर आ रहा है। लेकिन इस हार के बाद जो बवाल मचेगा वो अपने आप में एक नए किस्म की राजनीति की शुरुआत होगी। तो चुनाव की नतीजों से पहले हर किसी की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो वहीं महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की भी शुरुआत हो गई है। सबसे ज्यादा डरी कांग्रेस पार्टी नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी नतीजों की बात की रणनीति बनाने में सावधानी बरत रही है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने एयरलिफ्ट की रणनीति बनाई है। विपक्ष के नेता विजय वेट्टीवार को सभी विधायकों से संपर्क करने और हवाई सफारी कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कांग्रेस पार्टी इस बात का पूरा ख्याल रख रही है कि कांग्रेस का विजयी उम्मीदवार बीजेपी के संपर्क में न आए, पर बताया जा रहा है कि कई विधायक पाला बदलने की पूरी तैयारी में है। क्या चल रहा है महाराष्ट्र में? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप कहते हो भाई विचारधारा की लड़ाई है, राहुल गांधी यही कहते हैं। ये किस तरह की विचारधारा की लड़ाई है कि रिजल्ट आए नहीं और सबको एयरलिफ्ट करने के लिए, और सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, झारखंड में भी सारे उम्मीदवारों को कह दिया गया है कि कोई इधर उधर नहीं जाएगा। और मेरी जानकारी तो यह है कि उद्धव ठाकरे हो या फिर कांग्रेस पार्टी हो, जितने उम्मीदवार हैं सबके साथ पार्टी संगठन के लोगों को अभी से ही भेज दिया गया है
किससे वो बात करेंगे, कहां जाएंगे, वो संगठन की निगरानी में रहेंगे। तो भाई ऐसे लोगों को टिकट ही नहीं देना था। भाई ये हर बार ये आप लोगों को ये दिक्कत, ये डर सताता है कि बीजेपी वाले आपको लेकर के चले जाएंगे। भाई जो विचारधारा की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो विचारधारा के प्रति जिनका कमिटमेंट हो, वैसे लोगों को टिकट देना चाहिए। ये दरअसल ये लोग अपने ही काम से, अपने ही बर्ताव से, अपने ही व्यवहार से ये बता देते हैं कि चुनाव में ये लोग हारने वाले हैं। जी, अब बात अडानी विवाद की। अरबपति कारोबारी गौतम अडानी से जुड़े मामले में अमेरिका के अंदर अरेस्ट वारंट जारी होने की पुष्टि हो गई है। अमेरिकी कोर्ट के आदेश पर इस वारंट को अनसील भी कर दिया गया है। वारंट को इसलिए खोला गया ताकि विदेशी कानून प्रवर्तन को यह दस्तावेज मुहैया कराया जा सके। तो वहीं आरोपों को लेकर व्हाइट हाउस ने एक अहम बयान जारी किया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरिन जीन पियरे ने कहा कि अमेरिका इन आरोपों से वाकिफ है और इस मामले पर नजर रखे हुए हैं। हालांकि उन्होंने भारत और अमेरिका के मजबूत रिश्ते पर जोर देते हुए कहा कि यह मामला द्विपक्षीय संबंधों पर असर नहीं डालेगा। साथ ही अडानी को लेकर देश की राजनीति भी काफी गर्म हो गई है। अरेस्ट वारंट की पुष्टि बताई जा रही है। क्या गौतम अडानी पर कोई खतरा है? कोई खतरा नहीं है। यह फिजूल का एक विवाद खड़ा किया जा रहा है। यह बाइडेन और डीप स्टेट अमेरिका का ये जाते जाते ये उन लोगों को परेशान करने में जुटा हुआ है जो लोग डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। गौतम अडानी अकेले ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने ये कहा कि वो अमेरिका में कि ट्रंप की जीत के बाद 15,000 नौकरियां अमेरिकन के लिए वो वहां पे स्टार्ट करेंगे, मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने ट्रंप को दुनिया का सबसे शानदार नेता बना दिया, तो इनको पिंच हो गया। अब दिक्कत क्या है कि अडानी के पीछे ये जॉर्ज सोरोस, ये लेफ्ट लिबरल कबाल बहुत दिनों से लगा हुआ है। तो आपने पहले हिंडनबर्ग का साजिश आपने किया, फिर आप बुश के पीछे लग गए, उससे अडानी के हेल्थ के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। और हिंदुस्तान के चरित्र के ये लोग जानते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो डरपोक इन्वेस्टर्स हैं। एक खबर आ जाती है अमेरिका से, ये लोग जो है भगदड़ मच जाते हैं, ये लोग भागने लगते हैं, पैसे विड्रॉ करने लगते हैं। तो इसी साइकोलॉजी के ऊपर ये लोग खेल रहे हैं। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 दिन में वापस अडानी वहीं पे पहुंच जाएंगे जहां पे थे। लेकिन सरकार बदलने के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप वहां पे 20 तारीख को सत्ता संभालेंगे, ये सारी परिस्थितियां बिल्कुल बदल जाएंगी। जी, अब बात दिल्ली में केजरीवाल की राजनीति की। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का अभी ऐलान तो हुआ नहीं है, लेकिन सियासी बिछात बिछने लगी है। अरविंद केजरीवाल लगातार बीजेपी को घेरने में भी जुटे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने मुफ्त की रेवड़ियों को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी आ गई तो वो जनता को मिलने वाली 6 रेवड़ियां बंद करा देगी। बीजेपी को घेरने के लिए केजरीवाल ने दिल्ली में जनता के साथ रेवड़ी पर चर्चा शुरू की है। केजरीवाल ने 6 रेवड़ियां भी गिनाई है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली सरकार को जमकर लताड़ भी लगाया। आज हुई प्रदूषण को लेकर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार पर नाराजगी जताई। दिल्ली सरकार के दिए हलफनामे से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं दिखा। अदालत ने एंट्री पॉइंट्स पर भी सवाल खड़े किए हैं। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि वो सभी 113 बिंदुओं पर तुरंत चेक पॉइंट स्थापित करे। कब तक झूठ बोलेंगे केजरीवाल? देखिए, ये ही इज अ पैथोलॉजिकल लायर, और ये सफेद झूठ बोलने में सबसे माहिर आगे। ये 6 रेवड़ियों की बात कर रहे हैं, ये सब के सब झूठी बातें हैं। दिल्ली वालों को मुफ्त में क्या मिल रहा है? केजरीवाल की कृपा से, उनकी कृपा से दिल्ली वालों को मुफ्त में मिल रहा है दम घोटू हवा, दूषित हवा, ये फ्री में मिल रहा है दिल्ली वालों को। दूषित पोल्यूटेड पानी, गंदा पानी टैप से आ रहा है, लोगों की तबीयत खराब होती है, गंदगी से परिपूर्ण होता है। केजरीवाल का जो जल विभाग का पानी है तो वो भी फ्री में मिल रहा है। फ्री में यहाँ पे गंदी नदी, गंदी यमुना, गंदे सड़क, धूल मिट्टी, ये मुफ्त में बांट रहा है अरविंद केजरीवाल। ये दिक्कत क्या है कि मीडिया वाले वो बताते नहीं हैं। क्या घोषणा इसने कर दी? इसने कह दिया
दिल्ली वालों को हम मुफ्त में देंगे 24 घंटा बिजली। भाई दिल्ली में हम लोग भी रहते हैं, बिल देना पड़ता है, बाकी राज्यों से ज्यादा महंगा बिजली बिल यहां पे है। एक दूसरा, पानी भी फ्री नहीं है, हम लोगों को पानी का बिल भी देना होता है। किसने कह दिया फ्री है? रही बात स्कूल की, तो स्कूल तो कुछ स्कूलों को आपने ठीक किया, बाकी स्कूल तो वैसे ही है, टीचर नहीं है। और खैर छोड़िए सब सारी चीजों को, एक सवाल का जवाब दे दे कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में साइंस की पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं हो रही साइंस की पढ़ाई? क्यों नहीं टीचर बहाल कर रहे हो? क्यों नहीं लैब्स हैं? तो ये बेकार की बातें हैं। और मुफ्त में इलाज, किसी जगह पे मुफ्त में इलाज नहीं है। नकली दवाई और टेस्ट सारे हॉस्पिटल्स में बंद हो गए हैं, बाहर से कराना पड़ता है। तो ये सारी चीजें हैं। ये आदमी लोगों को यही लॉलीपॉप देकर के चुनाव जीतने में माहिर है। ये कमी भारतीय जनता पार्टी की है कि एक व्यक्ति सफेद झूठ दुनिया के सामने पिछले 10 सालों से बोलता आ रहा है और आपके पास उसे काउंटर करने के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं। आज की आखिरी खबर में बात मोदी के सामने ट्रूडो के सरेंडर की। कुछ दिन पहले कनाडा के एक मीडिया संस्थान ने अपनी रिपोर्ट में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था। भारत सरकार ने उस रिपोर्ट को कड़े शब्दों में खारिज भी किया था। अब इस मामले पर कनाडा सरकार का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो उस रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं जानते और ना ही उसमें उनका कोई हाथ है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने निज्जर हत्याकांड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर, अजीत डोभाल और गृह मंत्री अमित शाह पर लगाए गए आरोपों से पलटते हुए कहा कि उनके पास ऐसे किसी भी आरोप को साबित करने के लिए कोई भी सबूत नहीं है। एक कहावत है, आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यही हालत लग रही है। देखिए G20 मीटिंग के दौरान जिस तरीके का रिबफ, जिस तरीके से उनको कोल्ड शोल्डर दिया गया, जिस तरीके से उनको इग्नोर किया गया, जिस तरह से ट्रूडो अपने आप को आइसोलेटेड पाए, उनको समझ में आ गया कि मोदी से पंगा लेना ये महंगा साबित होगा। ये तो वहां कुछ दिनों का मेहमान है। ट्रंप ऑलरेडी इसे जो है बेवकूफ समझते हैं, पब्लिकली उनको बता चुके हैं कि ये माइंडलेस व्यक्ति है। कनाडा के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन इनको वैको प्राइम मिनिस्टर कहता, मतलब पागल प्राइम मिनिस्टर। तो ये सारी चीजों के चारों तरफ से ये घिरे हुए थे। फिर बीच में पिछली बार जो बवाल मचा तो इनके किसी अधिकारी ने वॉशिंगटन पोस्ट को खबर दे दी, जिसके ऊपर व्हाइट हाउस ने भी कहा कि हम संज्ञान ले रहे हैं, बड़ा सीरियस मामला है। तो व्हाइट हाउस के भी अब का जो बर्ताव है वो बदल गया है। अभी किसी और चैनल को, किसी और अखबार को किसी ने कह दिया, लेकिन जब हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया, एक कड़ा स्टैंड लिया गया कि इस तरह के बकवास को बंद करना चाहिए, फिर ट्रूडो के मतलब कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के सिक्योरिटी एडवाइजर की तरफ से लेटर जारी किया गया। कहा कि भाई देखिए, ऐसा हमने किया नहीं, ऐसा हमने कोई बताया नहीं, क्योंकि हमारे पास निज्जर हत्या में प्रधानमंत्री मोदी हो या जयशंकर हो या अजीत डोभाल हो, इसका कोई सबूत ही नहीं है हमारे पास। मतलब इतने दिन तक तुमने तमाशा किया बिना सबूत के। आप हिंदुस्तान को आंख दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये समझ लो कि यहां कोई मनमोहन सिंह नहीं बैठा हुआ है। ये सरकार बदल गई है, इसका तेवर बदल गया है और इस तरह के न्यूसेंस को डील करने का तरीका भी हिंदुस्तान में बदल दिया। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।